हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इनकंसीवेबल थिंकिंग्स। आज हम आपको हिंदू धर्म की कुछ ऐसी पौराणिक जानकारियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताएंगे जिससे आपको सनातनी होने पर गर्व होगा। हमारे ऋषि और आचार्यों के पास ये जानकारियां थीं और उन्होंने जन प्रसार के लिए इन्हें धार्मिक कर दिया। आपको इस वीडियो के अंत में यह आभास हो जाएगा कि हिंदू धर्म कितना वैज्ञानिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला, हम लोग आखिर मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर, जहाँ पर हमें सकारात्मक ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वहाँ पर एक गर्भगृह होता है जहाँ पर हमारे भगवान की मूर्ति होती है। भगवान की मूर्ति के पास कॉपर प्लेट्स और वैदिक स्क्रिप्ट्स रखी हुई होती हैं। अगर हम इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो वहाँ पर जो कॉपर प्लेट्स कहती हैं वो अर्थ की मैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। हम अगर रेगुलरली मंदिर को विजिट या टेम्पल को विजिट करते हैं तो वहाँ से हमें ये रेडिएशंस नहीं मिलती हैं। और जब हम परिक्रमा करते हैं या क्लॉकवाइज मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं तो हमें क्या होता है कि वहाँ से जो वेव्स हैं ये हमारी बॉडी से बाहर हो जाती हैं, रेडिएशंस बाहर हो जाते हैं, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी फिर से मिलने लगती है। दूसरा, कि औरतें हाथ में चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं? ये इसका अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो हमारी पल्स बीट हमारी रिस्ट के पास या कलाई के पास होता है। वहाँ पर चूड़ियाँ पहनने से ये हमारी बॉडी में ब्लड को कंट्रोल करता है, ब्लड को रेगुलेट करके रखता है। और जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी बॉडी से निकलने वाली होती है वो फिर से हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, क्योंकि चूड़ियों का कोई एंड पॉइंट होता नहीं है, वो राउंड शेप में होती हैं। अब चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि हम लोग नॉर्थ को या उत्तर दिशा की ओर सिर करके क्यों नहीं सोते हैं। हम लोग अगर उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोएं तो यह माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि ऐसे डेड बॉडीज को लेटाया जाता है, इसलिए नहीं लेटते हैं। अगर हम इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो उसके अनुसार अगर हम लोग उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोएंगे तो हमारी मैग्नेटिक वेव्स एसिमेट्रिकल हो जाती हैं, जिसके कारण हमारी ब्रेन से आयरन की एफिशिएंसी कम हो जाती है और हमारा ब्रेन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और वो कम वर्क करेगा, और साथ में ही ब्लड रेगुलेशन में भी प्रॉब्लम होने लगती है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अपना चौथा कारण, कि हम लोग नदी या जब हमें कोई भी पवित्र नदी मिलती है, जैसे गंगा हो गई या और कोई हो गई, तो जब हम उसको कभी क्रॉस करते हैं तो हम उसमें कोई ना कोई सिक्का फेंक देते हैं, 1 रुपए का कॉइन या 2 रुपए का कॉइन फेंक देते हैं। अगर हम इसका वैज्ञानिक देखें और इतिहास के नज़रिए से देखें तो हमें ये मिलता है कि जब यह प्रचलन चालू हुआ उस समय हमारे यहाँ कॉपर के कॉइन्स चलते थे। तो जब हम उन्हें फेंकते थे पानी में तो ये वाटर को प्योरीफाई करते थे, मतलब पानी को पवित्र कर देते थे, जिससे पॉल्यूशन वगैरह सब एब्जॉर्ब कर लेते थे। उसी के कारण हम लोग नदियों में ये चीजें फेंकते थे। और अगला हमारा ये है कि हम लोग दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना क्यों करते हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अगर जब हम दोनों हाथ अपने जोड़ते हैं तो ये हमारे आँखों के पॉइंट, ईयर, माइंड, इन सबको कंट्रोल करता है और ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करके रखता है। इसी के कारण हम भगवान की प्रार्थना हमेशा हाथ जोड़कर करते हैं। पांचवा, हम लोगों ने देखा होगा कि हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी का अगर हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो हमें ये पता लगेगा कि ये एक हर्बल मेडिसिन है। मेहंदी एक हर्बल मेडिसिन है, जिसके कारण जब हम इसे हाथ में लगाते हैं तो हाथ में लगाने से ये हमारे बॉडी के स्ट्रेस को कम कर देता है। और मैक्सिमम टाइम इसको हमारी वीडिंग सेरेमनी से जोड़ा गया है। वीडिंग सेरेमनी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या माइंड प्रेशर आ जाता है। जब हम लोग मेहंदी लगाते हैं अपने हाथों में तो ये हमारे स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कर देता है। इसी के कारण इसे हमने अपनी हिंदू माइथोलॉजी की सेरेमनी में रखा है। जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले प्रॉमिस किया था कि तिलक जो कि हम हिंदू धर्म में लगाते हैं उसके लिए आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग उसके बारे में भी जान लेते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार
हम लोग तिलक लगाते हैं जब भगवान की पूजा कर लेते हैं। उसके पश्चात ये होता है। तिलक हम लोग अपने मस्तिष्क के मध्य में लगाते हैं, जहाँ पर हमारी नर्व का एक पॉइंट मिलता है जो हमारे ब्लड कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को, और हार्ट रेगुलेशन की भी वहाँ पर पॉइंट होता है। यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर चंदन का टीका लगाते हैं, जो कि हमें ठंडक प्रदान करता है और हमारा माइंड कूल हो जाता है या शांत हो जाता है। उसके बाद हम लोग अपने कान के नीचे वाले भाग को छूते हैं, जो हमारे ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल और स्किन के ग्लो के लिए भी काम करते हैं। उसके बाद हम लोग अपना तीसरा हार्ट के पास जो एक पॉइंट होता है वहाँ पर भी टच करते हैं। उसको डेली टच करने से हमारे बॉडी में हार्ट रेगुलेशन अच्छा हो जाता है। आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अब आपको आभास हो गया होगा कि हमारा सनातन धर्म कितना ज़्यादा वैज्ञानिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल पे आप जुड़े रहिए। आपको ऐसी ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। थैंक यू सो